नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का जो कमेंट्स आया था, कुछ कमेंट्स जो है मैं जिसका रिप्लाई मैं दूंगी, तो आप लोग वीडियो को देख ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प जो है बहुत ही चमत्कारी है, अद्भुत है, जरूर करें। अगर आप संकल्प लेकर नहीं करती तो प्रतिदिन भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही एक और नाम है जो कि हनुमान जी का 12 नाम है, वो 12 नाम भी मैं शॉर्ट्स में आपको दूंगी। वो 12 नाम आप लोग मतलब याद जब हो जाएगा तो हर समय आप गुनगुना सकती हैं। ये बहुत ही कारगर है। मैं हमेशा जैसे लगता है कि सांस चल रहा तो वो नाम भी गुनगुनाते रहते हैं, तो आप लोग जरूर वो गुनगुनाते रहिएगा। याद हो जाएगा तो कहीं पर भी आप पढ़ सकती हैं, वो जरूर कीजिएगा। तो हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प कैसे ले? 100 पाठ करना चाहिए, ज्यादा जरूरी है कि 11 दिन का पाठ करें, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स मुझे इस टाइप का आया था। साथ ही सबसे ज्यादा आया था कि 4 घंटे तक नहीं बैठ सकते हैं, वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, तो क्या उसके बाद हम पूजा शुरू कर सकते हैं? देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, देखिए छठ पूजा भी करते हैं, जब पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ा कहा जाता है कि कठिन व्रतों में छठ पूजा, महा छठ पूजा होता है। उसमें भी अगर आपको वॉशरूम जाना होता है तो कहा जाता है, देखिए शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप कहिएगा 4 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे तो वो ऐसे ही बैठे रहेगा, 8 घंटे तक या फिर 2 घंटे तक। शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमजोर होता है, वॉशरूम जाना ही होता है। तो ऐसा नहीं है। आप 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आप दाग लगा दीजिएगा कहाँ से आपने किया है। लेकिन दीपक कोशिश करें कि बुझे ना। आप वॉशरूम जा सकते हैं, वापस आप जो पैर हाथ थोड़ा सा आप अच्छे से वॉशरूम किए हैं तो अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लीजिएगा, हाथ पैर बढ़िया से। पानी का छिड़काव अपने ऊपर थोड़ा सा कर लीजिएगा, भगवान से माफी मांग लीजिएगा। और जब उठिएगा उस समय भी भगवान से आप माफी मांग लीजिएगा, क्षमा याचना जरूर कीजिएगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। मैं मतलब अपने आप से कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 4 घंटे तक बैठूं, लेकिन फिर भी अगर वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, इसके लिए आप क्षमा याचना जरूर मांग लीजिएगा। ठीक है, कि थोड़े टाइम के लिए विराम चाहती हैं या फिर वॉशरूम आके आती है तो आप फिर जहां से स्टार्ट करना है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो पाठ जो है कंप्लीट करके ही जाइएगा, यानी आधा करने के बाद आपको नहीं करना है, वो पाठ कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए कि कहाँ से छूटा था, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स ज्यादा आया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हाँ, वॉशरूम जाने के बाद अच्छे से पैर हाथ सब धोकर आपको फिर वापस से करना है। चुन्नी वगैरह अगर माथा पे लिए हैं तो वो आप उतार कर ही जाएं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है, दीपक अगर बुझ जाता है तो क्या करें? देखिए, दीपक अगर बुझ जाए तो दीपक का बुझने का बहुत सारा कारण हो सकता है। आप लोग घी अच्छे से डालिएगा। दीपक कभी कभी ऐसा होता है जलते जलते उस जगह पर लाल हो जाता है और वो जो है वहां गांठ बन जाता है। तो इसीलिए दीपक जब आप जलाती हैं तो कोशिश करें कि वो बुझे ना। दीपक घी वगैरह बाती वगैरह सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फिर भी बुझ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप उसको उठाकर वापस से आप उसको जला लें। मन में इतना ज्यादा कभी भी नहीं रखना चाहिए कि क्यों हो गया, मेरे साथ कुछ गलत होगा या मेरा मेरा मनोकामना पूर्ण होगा या फिर नहीं, पूजा में क्या खोट था, मेरे में क्या ऐसा गलती हो गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा। खुद से जानबूझकर कोई भी गलती नहीं करना। नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। आसन पर बैठिएगा, काला वस्त्र आप मत पहनिएगा। और आसन पर जब बैठती हैं तो ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा। पूजा हो जाता है तो आसन आसन का नीचे पानी का आचमन कर दीजिएगा। घी का दीपक जलाइएगा। कोशिश करें कि अगर तिल का तेल हो या फिर घी का हो, मतलब सरसों तेल हो, कुछ भी आप जला सकती हैं भगवान के पास। कोशिश करें कि तुलसी पत्र जरूर ले। मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करना है और मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। सोमवार के दिन तोड़कर आपको रख देना चाहिए। बातों को ध्यान रखें, जो हम चीज करते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मैं पूजा करके 11 दिन का पाठ है वो भी मैं करके दिखाई हूँ। मैं 100 पाठ भी करके दिखाई हूँ। कितना समय लगता है हर चीज मैं बताई हूँ आप लोगों को। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी चीज भी बताऊं। बहुत से लोग जो है पूजा पाठ नहीं किए हैं, कम करते हैं, नहीं जानकारी होता है, उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए। तो गलती के लिए क्षमा याचना जरूर मांगिएगा। और दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कि गलती ना हो। ठीक है, हर कोई सीख रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरी तरीके से सीख कर ही आया है। जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो भी भगवत गीता कहते हैं, रामायण पढ़ते हैं, जो भी वो उस चीज को पढ़कर ही कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उनको गॉड गिफ्टेड है, ऐसा नहीं है। हर कोई सीख रहा है। तो अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो मन में इस चीज को नहीं रखना चाहिए कि गलती हो गया। दूसरा जो है, गलती हो जाता है तो 10 लोगों से आपको बोलना भी नहीं है। कहा जाता है ना, किसी चीज को हम बोलते तो वो चीज और भी बढ़ने लगता है। ठीक है, ये हो गया। साथ ही 100 पाठ के लिए
क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक कटोरी में आपको 100 बादाम ही लेना है, इसलिए बादाम बोलती हूँ। देखिए, कोई भी कुछ भी लेती है तो तुलसी पत्र लेती है या फिर कोई भी चीज़ लेती है तो एक में एक चिपक जाता है, पता ही नहीं चलेगा। बादाम गोटा-गोटा होता है, तो एक कटोरी में आपको लेना है बादाम। जब भी आप चालीसा का पाठ करती हैं तो हाथ में एक ले लें और उसके बाद पाठ करें, और पाठ करने के बाद इस चीज़ को आपको दूसरे कटोरी में रख देना है। जब आपका पूरा 100 कंप्लीट हो जाए तो समझ लें कि आपका 100 पाठ हो चुका है, ठीक है? इसीलिए हर चीज़ मैं बताती हूँ, और आपके जितने भी कमेंट्स हैं मैं कोशिश करती हूँ एक तो मैं रिप्लाई दे दूँ, दूसरा हो ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर कमेंट्स आ जाता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आप लोगों को देती हूँ, ठीक है? तो हनुमान चालीसा को लेकर किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कोशिश करें कि रात्रि के समय करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि रात्रि के समय 9 बजे के बाद जब हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं, पूजा को ग्रहण करते हैं। लेकिन सुबह-सुबह जो है वो भगवान के पूजा में ही खुद ही अपने स्वामी यानी श्री रामचंद्र के पूजा में लीन रहते हैं। इसलिए हनुमान जी से संबंधित बहुत सारी चीज़ होता है, या तो हम लोग सुबह-सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, या तो हम लोग रात्रि में करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर समय मिलता है तो उस समय कर लें। मुझे लग रहा है कि अगर 100 पाठ करना है तो आप रात्रि में सबसे अच्छा होता है, ठीक है? हर चीज़ के बारे में बता दी, फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।